मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी पुत्री। माँ, पिताजी, मैंने महाराज आयु को आश्वस्त किया है कि आप शीघ्र ही पूरी रीतियों के साथ दीदी के विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पास जाएंगे। अवश्य पुत्र, क्योंकि तुम्हारी जो इच्छा है वही इच्छा हमारी भी है। किंतु हमें सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु मुझे भय है पिताजी। है? हाँ। कैसा भय पुत्र? यही कि यदि वो उचित समय नहीं आया तो अर्थात यदि नहुष बड़ा ही ना हुआ तो। गणेश रुको। कैलाश पर यह दृश्य देखने हेतु हम कब से ललायत थे स्वामी। एक और जीवन के सारे सुख है और एक और ये सुख जिसके बिना संसार की जीवन की सुंदरता का कोई मूल्य नहीं। यदि आज कार्तिकेय भी यहाँ होता तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। आप कार्तिकेय को कैलाश बुलाएंगे? हाँ पार्वती। कब स्वामी? अभी। मैं शीघ्र ही अपने पुत्र को स्वयं लेने जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि मेरे होते हुए मां को एक और पुत्र की आवश्यकता हो ही नहीं सकती। कैलाश में आपके एक छोटे भाई का आगमन हुआ है। कार्तिकेय, पिताजी, कल्याण हो।
कैसे हो पुत्र? आपका आशीर्वाद है पिताजी। माँ कैसी है? और अशोक सुंदरी? अशोक सुंदरी तुमसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है, और तुम्हारा भाई गणेश भी। किंतु तुम्हें देखने के लिए सबसे अधीर तुम्हारी माता है। गणेश के जन्मोत्सव पे सभी आमंत्रित थे, और मुझे जब आपके या मां की ओर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई तो मैंने सोचा समारोह में मेरी कोई आवश्यकता नहीं, कैलाश पर मेरी कोई आवश्यकता नहीं। ये सत्य नहीं है पुत्र। तुम्हारी माता के जीवन में तुम्हारी अनुपस्थिति के कारण जो अधूरापन उत्पन्न हुआ था, वो आज भी एक पुत्र और एक पुत्री के जन्म के पश्चात भी पूर्ण नहीं हो सका है। इसलिए तुम्हारी माता कैलाश पर अशोक सुंदरी और गणेश को खेलता हुआ देख आज भी केवल तुम्हारा ही स्मरण कर रही थी। पार्वती सदैव यही चाहती थी कि तुम कैलाश लौट आओ। गणेश के जन्मोत्सव पर तुम्हें और अशोक सुंदरी को आमंत्रित न करने का एक विशेष कारण था। तुम दोनों अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु समर्पित थे। पुत्र, यदि तुम्हें कैलाश बुलाया जाता तो तुम्हारे उद्देश्य, तुम्हारे लक्ष्य को क्षति पहुंचती, और ये उचित नहीं होता। कार्तिक, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके दो नेत्रों, दो हाथों का महत्व एक समान होता है, उसी प्रकार माता पिता के लिए प्रत्येक संतान का महत्व एक समान है। तुम श्रेष्ठ पुत्र हो कार्तिकेय। परिवार में, मेरे तथा पार्वती के हृदय में तुम्हारा स्थान कोई नहीं ले सकता। विश्व विजय अभियान सफल हुआ है पुत्र। तुम्हारे नेतृत्व में दक्षिण की सेना ने असुरों को पराजित कर पुनः शांति स्थापित कर ली। कैलाश लौटने का समय आ चुका है पुत्र। अवश्य पिताजी, किंतु यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ समय के पश्चात प्रस्थान करना चाहूंगा। मैं सभी से औपचारिक रूप से विदा लेना चाहता हूं, सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। अवश्य, हम कैलाश पे तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे।